नमस्ते बच्चों। आज हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे कि पत्र लेखन क्या होता है। हम ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने मन की भावनाओं को एक दूसरे से संप्रेषित करना चाहता है, सूचनाओं को, विचारों को भेजना चाहता है और पत्र इसके लिए बहुत ही सर्वाधिक उत्तम साधन है। ठीक है। अब क्या होता है कि मानव जीवन जो होता है उसमें पत्र लेखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गया है। हम चाहे आज कितने भी आगे बढ़ गए हों, हम कितने भी एडवांस हो गए हों, लेकिन हमारे जीवन में पत्रों का आज भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में जहाँ एक और ईमेल, मोबाइल, टेलीफोन जैसे साधन एक दूसरे से संपर्क के लिए बन रहे हैं, तो दूसरी ओर पत्र लेखन का भी महत्व कम नहीं हुआ है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी उठता है कि पत्र लेखन क्यों आवश्यक है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे सिलेबस में इसे क्यों रखा गया है, क्योंकि पाठ्यक्रम में अगर पत्र लेखन को रखा गया है तो ये कुछ ना कुछ ज़रूरी चीज़ है, तभी तो आपके पाठ्यक्रम में इसको रखा गया है। क्या होता है कि पत्र लेखन जो होता है वो हमारी कार्यविधि का अनिवार्य अंग बन चुका है। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को समाविष्ट किया गया है। आज का जीवन, दैनिक जीवन बहुत जटिल हो गया है। मनुष्य को सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं आदि से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। इस कार्य में पत्र बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ईमेल नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपके हस्तलिखित पत्रों को मांगा जाता है, तो वहाँ पर पत्र जो होता है वो एक ज़रूरी चीज़ हो जाता है। इसलिए इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए कि पत्र लेखन हमको आना चाहिए कि पत्रों को किस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए, पत्रों को 2 वर्गों में बाँटा जाता है। एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर, जो हम सरकारी विभागों को, अर्ध सरकारी विभागों को, शासकीय संस्थानों को, स्कूल में, कॉलेज में लिखते हैं। ये सारे पत्र औपचारिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपनी जान पहचान वालों को, मित्रों, रिश्तेदारों आदि को लिखते हैं। इसी प्रकार औपचारिक पत्र जो होते हैं वो एक निश्चित शैली में लिखे जाते हैं। ये सरकारी, गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले जो पत्र होते हैं उनको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। इनमें व्यावसायिक, कार्यालयी और सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जाता है। कैसे होते हैं कि अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संबंधों के लिए पत्र लिखे जाते हैं। और सामान्य जीवन के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ शिकायती पत्र आदि लिखते हैं, संपादक के नाम पत्र आदि लिखते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब कुछ विशेषताएं होती हैं पत्रों की, कुछ विशेषताएं होती है कि जो हम पत्र लिखते हैं तो उसमें कैसे गुण होने चाहिए। एक अच्छे पत्र के गुण होते हैं कि पत्र किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा विस्तारित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, शिष्टाचार से के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, अपनी बातें स्पष्ट ढंग से लिखनी होनी चाहिए और व्यर्थ की बातें जो होती है वो पत्र के प्रभाव को खत्म कर देती है। यहाँ पर हम औपचारिक पत्रों की बात कर रहे हैं, तो औपचारिक पत्रों का हमारे पास में जो प्रारूप है वो इस प्रकार का रहता है कि हम सबसे पहले प्रापक यानी प्राप्त करने वाले का यहाँ पर पता लिखते हैं। संस्थान का नाम तथा पता यहाँ पर लिखा जाता है। इसके पश्चात हम विषय लिखते हैं कि हम किस विषय के लिए इस पत्र को लिख रहे हैं। हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि औपचारिक पत्रों में जो भी विषय होता है वो लिखना ज़रूरी होता है। इसके पश्चात संबोधन लिखा जाता है, हम संबोधित करते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर पत्र का कलेवर होता है जिसको हम पूरे विस्तारित रूप में लिखते हैं, परंतु यहाँ पर हमको अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, जो आवश्यक है उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है। तथा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि ये सरकारी पत्र हैं तो हमें अपनी बातों को कम शब्दों में पूरी तरीके से समझा देना है। इसके पश्चात पत्र का समापन करना है और उसके नीचे पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखना है। तत्पश्चात आखिर में यहाँ पर दिनांक आएगी। एक चीज़ हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो औपचारिक पत्र होते हैं, औपचारिक पत्रों को हमेशा हमें सरल भाषा में लिखना चाहिए। उसको
हमको ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि जिससे हमारी अर्थ स्पष्ट नहीं हो। पत्र में पुनरुक्ति नहीं होना चाहिए। पत्र किसी भी प्रकार के शब्दों का बार बार प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और सरकारी पत्रों में यदि हमने काट कर कुछ लिखा है तो उसके ऊपर हमें अपने हस्ताक्षर कर देना चाहिए। इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम पत्रों को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने औपचारिक पत्र के प्रारूप को समझा है तथा यह समझा है कि किस प्रकार से हम औपचारिक पत्र को लिख सकते हैं।